तो आज हम फिर से बात करेंगे आपके विचारों का संप्रेषण मौखिक और लिखित पे पूछे गए टेट सीटेट में सभी क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। इसमें पूछा गया है कि बालकों की शिक्षा भाषा शिक्षण से प्रारंभ की जाती है क्योंकि भाषा विचारों की अभिव्यक्ति का मुख्य क्या होता है, साधन होता है। इसीलिए शुरुआत इसकी यहीं से की जाती है। ठीक, उसके बाद से दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है कि भाषण परिचर्चा संवाद बच्चों की क्षमता का विकास करने में सहायक है। तो ये क्षमता का विकास करने में सहायक क्या है, तो देखिए संवाद हो गया बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति। क्या मौखिक अभिव्यक्ति का मतलब होता है कि जब वो अपने मुख से अपनी भाषा को क्या करते हैं, उनके सामने प्रकट करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। पाठ से तीनों प्रकार की संज्ञाओं के उदाहरण खोजकर लिखिए। अभ्यास प्रश्न का उदाहरण है। तो ये जो उदाहरण है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, संदर्भ में व्याकरण। क्या करते हैं, संदर्भ में व्याकरण, ये आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद से कविता में कई बार अभी भी का प्रयोग करके बातें रची गई हैं। बिना रुके चलने वाले किसी कार्य का भाव निकल रहा है या नहीं, प्रश्न की ओर संकेत करता है। तो ये जो प्रश्न की ओर संकेत करता है वो है आपका व्याकरणिक ज्ञान, यानी कि व्याकरणिक ज्ञान जो है संकेत करता है। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर मुहावरे और लोकोक्तियों के शिक्षण के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण वो है आपका संदर्भानुसार उनका प्रयोग करना। ठीक है, यानी संदर्भ के अनुसार उसका क्या करना, प्रयोग करना, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद से उच्च माध्यमिक स्तर पर व्याकरण सिखाने की किस विधि को आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं उपयोगी पाते हैं, तो वो जो उपयोगी पाते हैं वो पाते हैं आपके आगमन विधि को। किस विधि को, आगमन विधि को। देखिए यहाँ पे दिया गया व्याख्या आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद से है अगला कि पाठ में ठिठियाकर हंसने लगे जैसा वाक्य आया है। ठिठियाना शब्द में आना प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। आना प्रत्यय बनने वाले 4 सार्थक शब्द लिखिए और इस प्रश्न का स्वरूप को पोषित करता है। और दिया गया है ऑप्शन सूत्र शैलीय व्याकरण, संदर्भ में व्याकरण, या पाठ्य पुस्तक व्याकरण, या प्रत्यय का समस्त ज्ञान। तो बताएंगे कि इसका जो है आपका राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संदर्भ में व्याकरण। क्या होगा, संदर्भ में व्याकरण, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण पढ़ने की आगमन पद्धति में जो है वो होता है उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं। इधर जाते हैं, उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं, क्योंकि उदाहरण रहता है तभी समझ में आता है व्याकरण होना। ठीक है, यानी हिंदी के पाठों में अन्य भाषाओं के शब्दों के होने का अर्थ है। तो शब्दों के होने का जो अर्थ है वो है आपका पाठ समाज के बहुभाषी स्वरूप की सहज प्रस्तुति है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला कि कोई भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है, इस कथन पर आपकी राय है। तो इस पे आपकी क्या राय होनी चाहिए, तो ध्यान रखिएगा इस पर जो राय होगी यह बहुत हद तक संभव है। यह जो है बहुत हद तक क्या है आपका संभव है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। वाणी अस्थायी होती है और भाषा की तुलना में काफ़ी तेजी से जो है बदलती रहती है। तो इसका कारण क्या है, तो वो है आपका लिखित। कौन सा है, वो है आपका लिखित, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद से है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति की सतत आकलन करने के लिए सर्वाधिक उचित तरीका है। तो वो जो उचित तरीका है वो है आपका इसमें, और ये दिया है ऑप्शन आपका क्या, तो ऑप्शन होगा प्रश्न पूछना, परिचर्चा करना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, यानी ये सभी। तो ये सभी आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, वाणी और लेखन में मूल अंतर यह है कि लिखित भाषा जो है स्तर पर देखी जाती है और होती है। तो बताइए भाषा किस स्तर पर देखी जाती है, तो वो देखी जाती है आपके सचेतन स्तर पर देखी जाती है, और यह जो होती है कालबद्ध होती है। क्या होती है, कालबद्ध होती है। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा।
अगला है कि सपना अपनी कक्षा के बच्चों को मौखिक अभिव्यक्ति के अवसर देने के लिए अनेक क्रियाकलाप करती है। आप निम्नलिखित में सबसे ज़्यादा प्रभावी किसे मानते हैं? तो भाई साहब वो उसे मानते हैं, ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि विभिन्न परिस्थितियों से संवाद अदायगी करना। ठीक है, ये आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद से अगला है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे? तो सर्वाधिक महत्व देने लायक जो बिंदु है वो है विचारों की मौलिकता। क्या है? विचारों की मौलिकता। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद से लिखना एवं पढ़ना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है? तो ये जो उपयुक्त है वो है आपका लिखना और पढ़ना सीखना समान रूप से अंतः संबंधित है। क्या है? अंतः संबंधित है। कोई एक भाषा या लिपियों में लिखी जा सकती है। हाय हाँ, उसमें थोड़ा फेरबदल हो सकता है। इसका मतलब होगा कौन सा? तो होगा आपका ऑप्शन बी सभी, यानी कि 3 भी होगा, सीमित भी होगा और 1 भी होगा। ठीक। अगला है कि भाषा सीखने का सही क्रम है। तो आप सभी को पता है कि भाषा सीखने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए? बताइए, सबसे पहले क्या होना चाहिए भाई साहब? सबसे पहले होना चाहिए श्रवण, यानी कि सुनना। श्रवण माने क्या होता है? सुनना, यानी कि श्रवण करना, उसको सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना और फिर लिखना। तो किस में है? ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद से लेखन से संबंधित नहीं है। तो लेखन से जो संबंधित नहीं है वो है शुद्ध उच्चारण। शुद्ध उच्चारण तो लेखन संबंधित है या नहीं भाई साहब? ठीक है, ये तो कोई भी बता सकता है। अगला है कि वे कथन जो आपसी व्यवहार में सामान्य रूप से प्रयुक्त होते हैं उन्हें कहते हैं। तो उन्हें हम लोग अनौपचारिक कथन जो है कहते हैं। क्या कहते हैं? अनौपचारिक कथन जो है हम उसे कहते हैं। उसके बाद से अगला क्वेश्चन है कि लिखित कार्य की जांच में बच्चों की सहायता लेने से क्या होता है? तो बच्चों की सहायता लेने से जो है वो होता है आपका क्या? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि बच्चों को दूसरों के हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर और अवलोकन क्षमता के विकास का अवसर मिलता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद से भाषा अनुकरण के माध्यम से ही सीखी जाती है, यह विचार किससे संबंधित है? तो यह विचार जो है वो आपका संबंधित है स्किनर से। ठीक है, किससे? स्किनर से। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। देखिए, मनोवैज्ञानिक यहाँ पे दिए गए हैं कई वैज्ञानिक, जैसे स्किनर है तो भाषा अनुकरण के माध्यम से सीखी जाती है। और वाइगोत्स्की हैं, ये भाषा सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा सीखी जाती है। चाम्स्की के अनुसार बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। और पियाजे के अनुसार बच्चे संज्ञान द्वारा भाषा सीखते हैं। ठीक। उसके बाद से अगला है कि मौखिक अभिव्यक्ति के समय होने वाली त्रुटियों पर बार बार टोकने से क्या होता है? तो बार बार टोकने से जो है वो होता है बच्चे अपनी त्रुटियों के कारण को समझ जाते हैं। ठीक है, त्रुटियों के कारण को क्या हो जाते हैं? समझ जाते हैं। पाठ्य वस्तु का भावपूर्ण पठन। तो भावपूर्ण पठन वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, अर्थ को समझने में मदद करता है। ठीक, अर्थ को समझने में। अब देखिए, ये तो पीछे अभी देखे थे कि वाइगोत्स्की ने है भाषा सीखने की प्रक्रिया में किस पर बल दिया है? तो सामाजिक अंतःक्रिया पर बल दिया है। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, जो कि पहले ही देखे थे। पियाजे, स्निकर, स्किनर का ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है। उसके बाद से एकांकी पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है। तो सबसे अच्छा तरीका है क्या है वो? बताइए, सबसे अच्छा तरीका इसमें क्या होगा? यानी कि 26 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका? तो वो होगा आपका कौन सा? जल्दी बताइए भाई साहब, क्या होगा? तो वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बच्चों से अलग अलग पात्रों के संवाद पढ़ावाए जाए और फिर एकांकी का मंचन हो। ठीक है, तो मुझे आशा है कि ये चीज़ें जो है आपको 26 प्रश्न थे सभी समझ में आ गए होंगे। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और बेल आइकन को अभी तक दबाया नहीं है तो बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि जो भी वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और वैसे पता है आपको सीटेट के सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हम लोग हिंदी के करने वाले हैं। ठीक है, लगभग आधे से अधिक जो ख़त्म हो गया है, थोड़ा कुछ और बाकी है आपका। ठीक है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।